हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस नर्व को डिस्कस करें वो हमारे पास है कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, हम कॉमन पेरोनियल नर्व की तरफ जाने से पहले हमने जैसे लास्ट टाइम टिबियल नर्व, शेडिंग नर्व और फेमोरल नर्व वाले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। हम पहले केस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये केस सिनेरियो है, एक 46 year old male patient came in OPD with a pain in the interior side of the thigh. After assessing him, he has atrophy of the interior thigh muscles and inability to flex thigh and extend knee. He has a history of pelvic bone fracture 1 month ago, which nerve is affected in this case. ठीक है, जैसे हम लास्ट भी सारे लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे, हम इसमें केस सिनेरियो को मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं पहले, और फिर हम लेक्चर के एंड में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चलो पॉइंट वो है 46 year old मेल पेशेंट, जो ऑलरेडी एक एजिड पेशेंट, मतलब एक ठीक ठाक एज वाला पेशेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास पेन आ रही है इंटीरियर साइड ऑफ द थाई। तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि कौन से मसल्स हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप आहिस्ता आहिस्ता लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हुई हैं लोअर लिम्ब की, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि अब यहाँ पे कौन सा मसल इन्वॉल्व हो सकता है या कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। जब हमने उसको असेस किया तो उसके असेसमेंट के बाद एट्रोफी आई हमारे पास इंटीरियर थाई मसल्स की। पेशेंट जो है वो इनेबल था, हमारे पास फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं कर सक रहा था हिप जॉइंट पे, एंड नी की एक्सटेंशन भी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमारे पास ये कहाँ पे कौन से मसल्स आए, ठीक है, ये भी आपको आइडिया हो गया होगा कि अब यहाँ पे कौन से मसल्स हैं। ठीक है, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ pelvic bone fracture 1 month ago. That is the very important point. Pelvic bone fracture 1 month ago. Which nerve is affected in this case? ठीक है, वो ऑलरेडी उसको लास्ट मंथ उसको पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ कि उसके रिपेयर कैसे था, वो क्या हुआ, किस तरह का फ्रैक्चर था, ये सारा कुछ उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अब हम लेक्चर के एंड में इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स में कौन सी नर्व ज़्यादा इफेक्टेड होती है और क्या हमारे पास मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें पता चला कि इस जगह कौन सी नर्व इफेक्टेड है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब आज हमने नर्व डिस्कस करनी है, वो है बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व। जैसे आपने लास्ट 2 लेक्चर्स में अगर जिसने शैटिक नर्व वाला लेक्चर और टिबियल नर्व वाला लेक्चर पढ़ा तो उसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत बहुत ईजी हो जाएगी कि कॉमन पेरोनियल नर्व क्या थी। ठीक है, बट मैं एक स्मॉल सा एक बैक रिव्यू देती हूँ कि हमारे पास हमने क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम आते हैं वापस शियाटिक नर्व वाले अपनी पिक्चर के ऊपर। ठीक है, शियाटिक नर्व की ओरिजिनेशन जो थी वो हमारे पास नर्व रूट L4, L5, S1, S2, S3 से हुई थी। सेम नर्व रूट्स टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व के भी हैं। ठीक है, शियाटिक नर्व जो होती है वो जो हमारे पास है वो हमारे पास लोअर लिम्ब में जब आने से पहले वो एक ग्रेटर शियाटिक फोरामन से पास करती है। ठीक है, यहाँ से, और एज अ 2 कंपोनेंट्स ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है, हमारे पास मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ ये एज अ 2 कंपोनेंट्स आती है, जिसमें से एक टिबियल नर्व का कंपोनेंट, एक कॉमन पेरोनियल नर्व का। बट अभी ये एज अ होल एक ही शीट में होती है, तो इसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं जब ये कंबाइंड कंपोनेंट। अभी यहाँ पे इनकी डिविजन्स नहीं हुई हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये पॉप्लिटियल फोसा के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली होती है, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर, तो हमारे पास ये 2 में डिवाइड करती है, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व में ये डिवाइड करती है। टिबियल नर्व के हमें मसल्स पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, वो कहाँ का सप्लाई करी है और कितना कितना उसकी डिविजन जा रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व की तरफ। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व का भी नर्व रूट L4, L5, S1 और S2 है। S3 यहाँ पे इन्होंने कंसीडर नहीं किया, बट समटाइम्स ये लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, पर टिबियल नर्व के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नर्व रूट्स हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट की ओरिजिनेशन है ना, अब इसका कंपोनेंट जो है वो L4, L5, S1 और S2 से ओरिजिनेट किया, तो इन्होंने इतना ही रखा है। ठीक है, आफ्टर इट bifurcates from the sciatic nerve in the knee region, the common peroneal nerve passes between the biceps femoris tendon and the lateral head of the gastrocnemius muscle। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास gastrocnemius के lateral head और हमारे पास बाइसेप फेमोरस के टेंडन दोनों के बीच में से ये निकलता है और अपनी एक ब्रांच देता है टिबियल नर्व को, जो हमारे पास सुरन नर्व बनाती है। अगर जिसने कॉमन पेरोनियल वाला लेक्चर्स पढ़ा था या देखा है तो उसको आइडिया हो गया कि हमने उसमें भी सुरन नर्व को डिस्कस किया था। ठीक है, पर मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास सुरन नर्व जो होती है वो यहाँ पे आपको अगर इस पिक्चर में नजर आ रही है, तो सुरन नर्व वो नर्व है जो हमारे पास दोनों की एक एक ब्रांच से मिलकर बनी है, मतलब टिबियल नर्व की और कॉमन पेरोनियल नर्व की एक एक ब्रांच आती है। ठीक है, जो एक कंबाइंड हमारे पास नर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम सुरल नर्व कहते हैं। सुरल नर्व हमारे पास कैल्केनियस नर्व्स देता है। ठीक है,
तो हमने कैलकेनियस नर्व की जैसे बात की थी, यहाँ पे भी अगर आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में भी सुरल नर्व बताई जा रही है, ब्रांचेस ऑफ कॉमन फिबुलर और टिबियल नर्व की कंबाइन एक मिलके ब्रांचेस से एक सुरल नर्व बनी है, ठीक है। एंड देन कम्स लेटरली अराउंड द फिबुलर नेक, ठीक है। अब उन्होंने हमारे पास पाथवे बताए थे, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या कहती है, लेटरली आती है फिबुलर नेक के पास, ठीक है। फिबुलर का जैसे नेक है ना हमारे पास, उसके करीब आएगी, ठीक है। फिर आप पास करेंगे, हमारे पास ओपनिंग है जो हमारे पास पेरिनियस लॉन्गस मसल की, ठीक है। अच्छा, अब इसके ना जरा से अगर थोड़ा सा आप इसको इमेजिनेशन के थ्रू देखो ना, ठीक है। हर चीज के लिए आपको पिक्चर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद भी इमेजिन करना चाहिए कि ये चीज किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। यहाँ को कॉमन फिबुलर नर्व नजर आ रही है, कॉमन फिबुलर नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व को ही फिबुलर नर्व कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिबुलर साइड पे होती है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन फिबुलर नर्व है बेसिकली वो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, ठीक है। हमने टिबियल नर्व की बात की थी, वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, पर कॉमन फिबुलर या कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको नजर आ रहा है ये गैस्ट्रोनीमियस मसल है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ना, ये हमारे पास दोनों हेड दिखाए हुए गैस्ट्रोनीमियस मसल के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व आ गया और ये हमारे पास आ गई, यहाँ से आपको पास होती हुई नजर आ रही है, ओके। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास दोनों के है कॉमन पेरोनियल नर्व जो है, अगर आपको यहाँ पे डायसेक्टेड नजर आ रही हो तो ये हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये टिबियल नर्व है, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और जगह पे, ठीक है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व है, अगर आपको इसमें से इजीली समझ आ रही होगी, ये हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, ये आगे अपने ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। एक लिटिल क्यूटेनियस नर्व है जो काफ को सप्लाई करेगी, ठीक है। एक डीप पेरोनियल नर्व है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, ये इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जो पेरेनियस लॉन्गस, पेरेनियस ब्रेविस के जाके ब्रांचेस देगी, ठीक है। फिर मीडियल क्यूटेनियस ब्रांचेस और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस है। जो क्यूटेनियस ब्रांचेस का मतलब इसके लिए हमें पता है कि स्किन के पोर्शन को सप्लाई करिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या था कि हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हमने कहा पेरेनियस लॉन्गस की ओपनिंग के बिल्कुल बीच में से पास करिए, ठीक है। प्रेशर और फोर्स अगेंस्ट द नर्व इन दिस रीजन कैन कॉज न्यूरोपैथी, ठीक है। हमारे पास पता है, हाँ, उन्होंने ये बात कही कि न्यूरोपैथी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर इस रीजन पे किसी भी वजह से प्रेशर आएगा, ठीक है। क्या प्रेशर हो सकता है, कोई फोर्स आई है या कोई भी किसी भी चीज का, स्वेलिंग का, इन्फ्लेमेशन का कोई भी प्रेशर आएगा तो यहाँ पे न्यूरोपैथी हो सकती है, इंक्लूडिंग सेंसरी चेंजेस एंड वीकनेस इन द मसल्स ऑफ द इंटीरियर एंड लेटर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ओके, हमारे पास उन्होंने कहा कि वीकनेस हो जाती है मसल्स ऑफ द इंटीरियर एंड द लेटरल कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा कि अगर सेंसरी चेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ सेंसरी चेंज होते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मोटर चेंजेस है उनमें यही है कि मसल की वीकनेस होगी एंटीरियर और लेटरल साइड के थाई के मसल्स के, ठीक है। अब इन रीजन्स पे जाहिर सी बात है कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करी होगी, इसी वजह से इन रीजन्स पे उन्होंने कहा हमारे पास आ गई, ठीक है। इसमें मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में कॉमन पेरोनियल नर्व भी साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्क्राइब की थी, ठीक है। हम इसमें सिर्फ मेजर मेजर चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंजरी ऑल्सो अकर सब्सिक्वेंट टू द फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ फिबुला, अगर हेड ऑफ फिबुला की इंजरी होती है तो तब हमारे पास चांसेस है कॉमन पेरोनियल नर्व के इंजर होने के, ठीक है। रप्चर ऑफ द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द नी, ठीक है, ये बहुत मेजर है, ठीक है। जब एलसीएल का हमारे पास होता है ना रप्चर, तो मेजरली हमारे पास जो होती है वो नर्व कंप्रेस हो रही होती है या इंजर्ड हो रही होती है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने बहुत माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज वाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी बेसिक कॉजेज क्या होती है इंजरी की, ठीक है। और फॉर्म टाइटली अप्लाइड कास्ट, ओके, टाइटली अप्लाई कास्ट, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास वो उन्होंने आपको मेजर दे दिया, आपको जो हिंट्स, ठीक है। अब इंजरी की कॉजेज क्या थी, सबसे पहली फ्रैक्चर थी हेड ऑफ द फिबुला की, रप्चर आया था लेटरोकोलेटरल लिगामेंट ऑफ द नी की वजह से, और तीसरा टाइटली अप्लाई, अगर कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीओपी जो है आपके पास, जो पीओपी है आपके पास, ठीक है, वो बहुत टाइटली अप्लाई हुआ है, तो उस केस में भी आपके पास क्या होता है कि कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो मोस्ट पीपल हैव एक्सपीरियंस देयर फुट फॉलिंग asleep, ठीक है, जब सुन हो जाना जिसको पाँव को, या कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस करते हैं जब वो अपनी टांगे क्रॉस करके बैठते हैं या सस्टेन प्रेशर एक जगह पे देते हैं, तो इस केस में भी उन्होंने कहा कि कॉमन पेरोनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पेरोनियल नर्व बाइफिकेट जस्ट बिलो द नेक ऑफ द फिबुला, कॉमन पेरोनियल नर्व बाइफिकेट करती है बिल्कुल नेक ऑफ फिबुला के नीचे से, ठीक है। जैसे हमने भी लास्ट में बात की थी, रुको, हमने एक पिक्चर में बात की थी,
हाँ इधर, ठीक है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व पे, ठीक है। हमारे पास उन्होंने कहा कि दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व है बिल्कुल फिबुला के नीचे से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो ये फिबुलर हेड है, ठीक है, फिबुलर हेड के फिबुलर सॉरी नेक है, फिबुलर नेक के बिल्कुल नीचे से आपके पास यहाँ नीचे सप्लाई जो है हमारे पास दो डिविजन में डिवाइड होगी है, ठीक है। अब दो में ये डिवाइड होगी है तो हमारे पास अब हम इन दोनों को अलग अलग से देख लेते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो हमारे पास डिसेंड करती है अलोंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फिबुला, इंटीरियर साइड पे फिबुला के सप्लाई करेगी, इनोवेट करेगी पेरिनियस लॉन्गस मसल को, ब्रेवियस को, और कंटिन्यू करती है क्यूटेनियस इनोवेशंस को, ठीक है। अगर इस नर्व की इंजरी होती है तो हमारे पास जो पेशेंट की इफेक्ट होती है वो इवर्जन होती है, ठीक है। अब ये याद रखना है, आपने आपने हमेशा याद रखना है इवर्जन जो है इस केस में अफेक्ट होगी। ओवर टाइम इक्विनोवेरियस भी डेवलप हो सकता है अगर अनअपोज रही हमारे पास इन्वर्जन को, ठीक है। मतलब अगर इक्विनोवेरियस डेवलप हो सकता है, कि इक्विनोवेरियस क्यों डेवलप होगा हमने, अच्छा इक्विनोवेरियस अगर जिसको नहीं पता तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में भी और आपको ऊपर भी मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर आप लिंक्स चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विनोवेरियस क्या होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते, फिर ये बहुत डिटेल हो जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, उन्होंने कहा कि डेवलप हो जाती है फ्रॉम अनअपोज्ड इन्वर्जन, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको कोई पोजीशन मिल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से इक्विनोवेरियस डेवलप हो जाता है, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व भी डिसेंड करती है लेग को अलोंग द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एंड द डिस्टल टिबिया, ठीक है। वही इन्होंने कहा टिबिया वाली साइड पे, ये फिबुला वाले एंटीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही थी, ये टिबिया वाली साइड पे सप्लाई करी है और इनोवेट करिए एंकल के डॉर्सिफ्लेक्सर्स को, ठीक है, अंकल डॉर्सिफ्लेक्सर्स टू एक्सटेंसर्स एंड प्रोनियर्स टर्टियस, ठीक है। हमारे पास अब ये कुछ जो मसल्स है ना, जो ये मतलब डॉर्सिफ्लेक्सर, टो एक्सटेंसर्स और प्रोनियस टर्टियस, इन सबको जो सप्लाई करिए वो डीप पेरोनियल नर्व करिए, जो हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व की एक ब्रांच है, ठीक है। इन द फुट एरिया इनोवेट्स द एक्सटेंसर डिजिटोनम ब्रेवियस, इंजरी टू द डीप पेरोनियल नर्व रिजल्ट्स इन द फुट ड्रॉप, ठीक है। ये अच्छा, आपको बहुत से लोग ना आपसे सवाल करते हैं ना, तो आप हमेशा यही कहते हो कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से हमारे पास फुट ड्रॉप होता है, ठीक है। बट अगर मोस्ट प्रोमिनेंट आपसे चीज पूछी जाए ना कि स्पेसिफिक करके बताया जाए कि कॉमन पेरोनियल नर्व की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो आपके पास फुट ड्रॉप कॉज करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व वो ब्रांच है, ठीक है। अनअपोज्ड, अगर अनअपोज्ड इवर्जन रहती है, ठीक है ना, देखो उन्होंने कहा कि डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी तो होगी, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से फुट ड्रॉप भी हो सकता है और अनअपोज्ड इन्वर्जन की वजह से इवर्जन भी हो सकती है गेयर साइकिल में, ठीक है। ओवर टाइम वो इन्होंने कहा अगर उसमें पेस वेगस इक्विनोवेरियस डेवलप हो रहा है तो इसमें पेस वल्गस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इनको हर लेक्चर में बार बार डिस्कस नहीं करूंगी, आप लास्ट लेक्चर्स देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमारे पास हमने सारी डिस्कस करनी है सुपरफिशियल पेरोनियल। ये एक्चुअली हमने जो आपकी टर्म्स है ना वो बेसिकली हमने मेजरली हमने नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, उसका लिंक आपको मैं बिल्कुल ऊपर भी लिंक में दे दूंगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है, इजीली। अच्छा, अब उन्होंने ये बात की हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल डीप पेरोनियल नर्व की और कॉमन पेरोनियल नर्व की थी ना, ठीक है, हम इसको एक बार टोटली फुल डायग्रामेटिकली बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है। शैटिक नर्व दो में ब्रांच की थी, टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व इंटीरियर कंपार्टमेंट में सप्लाई करती है, अगर आपको फुट यहाँ से फ्रंट साइड से नजर आ तो पता चल जाएगा, ठीक है। सुपरफिशियल वाली जो सप्लाई करी थी प्रोनियस लॉन्गस प्रोनियस ब्रेविस को और जाके यहाँ पे टर्मिनल क्यूटेनियस ब्रांचेस देखी, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व टिबियालिस एंटीरियर को, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस को, पेरिनियस टर्टियस को, ये सारे मसल्स जो हैं ये सप्लाई करिए, ठीक है। ये टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, ये सारे एक्सटेंसर्स मसल टो के एक्सटेंसर्स और टिबियालिस एंटीरियर हमें पता है डॉर्सी एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर है, तो हमारे पास ये सारी जो चीज़ें ना ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास मेजरली जो है ये सप्लाई कर रही है डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। ये मेजरली चीज़ें थी जो इसमें हमारे पास हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व की। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी किसी को कोई डिटेल चाहिए तो फिर हम डिटेल लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ फास्ट रिव्यूज़ हैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ मिस होगी या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और अभी हम लेक्चर खत्म करने से पहले अपने केस सिनेरियो की तरफ वापस चलते हैं। हमारा केस सिनेरियो था कि एक 46 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो ओपीडी में आया, उसके इंटीरियर साइड ऑफ द थाई पेन है और ट्रॉफी हो गई इंटीरियर थाई मसल्स की, इनएबिलिटी है, पेशेंट फ्लेक्स नहीं कर
कर सक रहा अपना थाई और एक्सटेंड नहीं कर सक रहा अपनी नी, ठीक है। तो मेजर जो टारगेट आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे जो मेजर इफेक्ट हुए हैं वो क्वाड्रिसेप्स मसल है। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स को सप्लाई कौन सी नर्व दे रही थी, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल की जो सप्लाई थी ना मेजरली, ठीक है। अगर आप इसका पेल्विक बोन के फ्रैक्चर की तरफ नहीं भी जाते तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मेजरली कौन सी यहाँ पे नर्व इफेक्ट हुई होगी, ठीक है। हम वापस चलते हैं अपने बुक की तरफ और हम वहां से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी नर्व यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। हम आते हैं अपने टेबल की तरफ वापस, ठीक है, फेमोरल नर्व वाले लेक्चर की तरफ, ठीक है। हम आते हैं अपने फेमोरल नर्व पे, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया, जैसे मैंने बता दिया फेमोरल नर्व इसका आंसर है, पर हमें ये पता करना है कि हमारे पास फेमोरल नर्व कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने कहा एट्रोफी हो गई इंटीरियर थाई के मसल्स की, जो हमारे पास एक मेजर डिफॉर्मिटी होती है जब फेमोरल नर्व इफेक्ट होती है, ठीक है। अब आपको दूसरा यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपको नजर आ गया होगा कि हमारे पास मेजरली क्वाड्रिसेप्स ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो हमने कहा कि जहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फेमोरल नर्व की सप्लाई जो थी वो क्वाड्रिसेप्स मसल को जा रही थी, ठीक है। सेकेंड वन और थर्ड पॉइंट जो थी वो पेल्विक फ्रैक्चर था, जो आपको यहाँ से सीधा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फोर्थ वन एज के पेशेंट इनेबल था फ्लेक्स करने का थाई और नी को एक्सटेंड नहीं कर सक रहा था, ठीक है। तो मेजर कॉजेज आपको यहाँ से समझ आ गए होंगे कि फेमोरल नर्व हमने कैसे पता की। पर अगर आप सिर्फ इसको इमेजिन भी करते हो ना कि श्वास आपके क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई कौन सी जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा इजिली कि हमारे पास जो है वो कौन सी नर्व अफेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इस केस सिनेरियो का जो आंसर था वो था, सॉरी, इस केस सिनेरियो का जो आंसर था वो बेसिकली था हमारे पास फेमोरल नर्व, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ रह गई या आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।